यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित GLM स्कूल एवं BSc नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भी इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारेंगी कुरुआ पुल। मैं हमारी आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आभासी रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले नारेंगी कुरुआ पुल की आधारशिला रखने की कृपा करें। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारेंगी कुरुआ पुल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। असम को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, जिनकी संख्या आज 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुआ से नारेंगी के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जिससे गुवाहाटी शहर के विस्तार में और अधिक बल मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम को खत्म करेगा। सोलरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दरंग पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल के बनने के बाद उन्हें केवल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। कुरुआ तक जाना चाहिए। कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से और नारेंगी तक आना चाहिए। इस पुल से ओरांग टाइगर रिजर्व और पूरी तरह वन्य जीव अभयारण्य तक भी वन्य जीव प्रेमियों को पहुंचना आसान होगा। साथ ही जागी रोड में विकसित हो रहे पूर्वोत्तर भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की पहुंच भी सुगम होगी, जिससे भविष्य में गुवाहाटी शहर, दरंग जिला, कामरूप जैसे रोजगार हेतु आवाजाही आसान होगी। 2018 में असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद महोदय। अब हम गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,530 करोड़ रुपए की लागत की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 118.53 किलोमीटर है। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने, मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापाड़ा से जालूकबाड़ी तक हो रहा है वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए। ये परियोजना 55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को समेटे हुए है, जो क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके अलावा इसमें खानापाड़ा से जोराबाट तक के राजमार्ग को 6 लेन में विकसित करना भी शामिल है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना मौजूदा मार्ग को बाईहाटा, चरियाली और सोनापुर से जोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे गुवाहाटी शहर में यातायात का दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संपर्क भी बेहतर होगा। इन परियोजनाओं से अपर असम का चाय उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, चौकी रोड के सेमीकंडक्टर हब एवं पूर्वोत्तर राज्यों तक देश के अन्य क्षेत्रों से पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास निश्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये आपकी अचीवमेंट है। और ताली आज आपके नाम पर, हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं, मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं। इस पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहे हैं, इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। हाल में हुए पंचायत चुनाव में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। आप सभी को दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए, हाईवे के लिए, रिंग रोड के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं
इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी,